वो सिर कड़वे कवड़े के समान, कोड़ा, हाँ कोड़े के समान। अच्छे नाम है, ये नाम मुझे लिख करके देना, मैं उज्जैन लेके जाऊंगी तो फिर वहाँ उनको बताएंगे तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। कौड़ा, हाँ। कद्दू के समान है, जो सिर भगवान के मंदिर में संतों के सामने सदगुरु के चरणों में ना झुके, वो सिर कड़वे कद्दू के समान है, जो किसी काम का नहीं होता। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम क्या जब देखो जब घर में पड़े रहते हो, तुमको पता है खोलापुरी गेट में अमरावती में हनुमान जी महाराज के मंदिर पर प्रभु प्रिया जी की राम कथा चल रही। मैं कथा सुनने गई थी, मैंने कथा सुनी, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पत्नी पति से कहने लगी, यही की होगी वो भी, कहने लगी इतना अच्छा लगा, प्रभु प्रिया जी जब बोलती है ना तो अमृत बरसता है, अमृत। तुम क्या समझते हो जब घर में पड़े रहते हो, कथा सुनने चला करो, कथा सुना करो। क्योंकि पति जो था वो थोड़ा सेठ जी आदमी था और कभी कथा भागवत में नहीं जाता, कथा नहीं सुनता। पत्नी बेचारी जहाँ कहीं भी कथा होती तो चली जाती थी, पति नहीं जाता कभी कथा में। 2 दिन हुए कथा के, पत्नी ने घर जाके बताया कि कथा चल रही है, कथा सुनने आया करो, थोड़ी देर तो कथा सुना करो। पति को चिल्लाने लगी। एक दिन पति ने सोचा कि चलो जब पत्नी इतना कहती है कि कथा में अमृत बरसता है तो हम भी अमृत पी के आते हैं। पति को लगा कि सच में अमृत बरसता होगा। अब कभी कथा में नहीं आया, वो कभी कथा में नहीं आया। पहली बार वो व्यक्ति किसी कथा में गया, तो कथा में आकर के सबसे पीछे जाके बैठ गया। वो जो आखिरी पाइप है ना, उस पाइप के सहारे जाके बैठ गए। सेठ जी था ना, कभी कथा नहीं सुनी, कभी कथा में नहीं गया, पहली बार कथा में आया, ये सोचकर चलो अमृत पी के आएंगे, तो कथा में आया। सबसे पीछे जाके बैठ गया, वो पाइप के सहारे बैठा और कथा प्रारंभ हो गई। आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से उस व्यक्ति ने कथा सुनी और उस व्यक्ति को नींद आ गई। किसी किसी की आदत होती है, लोग सो जाते हैं कथा में आके। कई लोग तो कथा में आते ही सोने के लिए, हाँ चलो वहीं बढ़िया टेंट लगाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही, वहीं सोएंगे, क्योंकि घर पर छोटे छोटे बच्चे सोने नहीं देते। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, जो नींद कथा में आती है वो घर पे भी नहीं आती। क्या क्या गोली खाते हैं लोग, उसके बाद भी नींद नहीं आती, वो नींद कथा में आ जाती, इतनी अच्छी नींद आती है। किसी किसी की आदत होती है, लोग सो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की भी आदत थी, वो भी सो गया कथा में। मुश्किल से उसने आधा 1 घंटा कथा सुनी और उसको नींद आ गई, तो उसी पाइप के सहारे सो गया। अब किसी किसी की आदत ये भी होती है, नींद आती है ना तो वो मुंह खोल के सोते हैं, आ करके ऐसा सोता है ये। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा। नींद आती है ना जो आ करके ऐसे सोते हैं, वो उस व्यक्ति को भी नींद आई तो उसका मुंह भी खुला रह गया। कथा चल रही थी, थोड़ी देर बाद कथा के बीच में ही पीछे से वहां एक कुत्ता आया। उस कुत्ते ने ऊपर टांग की और वो कुत्ता अपना काम करके चला गया। तो कहते हैं कुत्ता जब करता है तो कैसे करता है? 3 टांग धरा धरी, 1 टांग आसमान, बिन बादल बरसा करे।
कुत्ता आ जाएगा। उस कुत्ते के ऊपर टांग दी, वो कुत्ता अपना काम करके चला गया। 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जब आरती हुई तो आरती के सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए और आरती करने लगे। अब जोर जोर से आरती होने लगी, सब गाने लगे। अचानक उस व्यक्ति की नींद खुल गई तो वो भी खड़ा हो गया, आरती करने लगा। आरती हुई, प्रसाद लिया, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। दोनों पति पत्नी प्रसाद लेकर अपने घर गए तो घर जाकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों, मैंने कहा था ना कथा में अमृत बरसता है। कथा में अमृत बरसा कि नहीं बरसा? पूछ लिया पत्नी ने, बताओ कथा में अमृत बरसा कि नहीं बरसा? पति कहने लगा कि कथा में अमृत तो बरसा पर मुझे खारा खारा लगा। कथा में अमृत तो बरसा पर मुझे खारा खारा लगा। तो मेरा भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप भी बैठो कथा में तो किसी पाइप के सहारे मत बैठ जाना। मंदिर की दीवार के सहारे मत बैठ जाना, है ना? नहीं तो आपको भी कहीं नींद आ गई और मुंह खुला रह गया ना तो कथा में अमृत बरसेगा। बोली महाकालेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कभी कभी ऐसा हो जाता है।